साक्षी एक छोटे से शहर की रहने वाली लड़की थी जिसने एक बड़े शहर के कॉलेज में दाखिला लिया था। पढ़ाई में होशियार साक्षी ने जल्दी ही हॉस्टल में अपना कमरा पा लिया और वहीं रहने लगी। वह कॉलेज के आखिरी साल में थी और कुछ ही दिनों में उसकी पढ़ाई पूरी होने वाली थी, लेकिन साक्षी को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। हॉस्टल का कमरा नंबर 303 जहां साक्षी रहती थी हमेशा से रहस्यमयी माना जाता था। कहते थे कि कई साल पहले एक लड़की ने उसी कमरे में आत्महत्या कर ली थी और उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती रहती है, लेकिन साक्षी ने इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया था। वह तर्कशील और समझदार थी, भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करती थी। एक रात जब सभी छात्राएं छुट्टियों के लिए घर जा चुकी थीं, साक्षी ने तय किया कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करके ही हॉस्टल छोड़ेगी, इसलिए वह अकेली ही हॉस्टल में रुक गई। रात के करीब 12 बजे जब वह अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, तभी अचानक उसके कमरे की बत्ती बंद हो गई। साक्षी ने सोचा कि शायद बिजली चली गई है, लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो बाकी हॉस्टल की बत्तियां जल रही थीं। अचानक उसे कमरे के कोने से किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। साक्षी ने इसे अपनी थकान का असर समझा और फिर से पढ़ाई में ध्यान लगाने की कोशिश की। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। दरवाजा धीरे धीरे चरमराने की आवाज के साथ खुला, जैसे कोई उसे जोर से धकेल रहा हो। साक्षी ने डरते हुए उठकर दरवाजा बंद किया और चिटकनी लगा दी, लेकिन जब वह वापस मुड़ी तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कमरे के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी जिसके चेहरे पर घाव के निशान थे और उसके कपड़े खून से सने हुए थे। साक्षी चीखने वाली थी, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुट कर रह गई। वह लड़की धीरे धीरे साक्षी के पास आने लगी। उसकी आंखों में भयंकर गुस्सा और दर्द था। साक्षी ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। वह कुछ नहीं कर पा रही थी। उस भूतिया लड़की ने साक्षी के सामने आकर कहा, तुम्हारे साथ वही होगा जो मेरे साथ हुआ था। तुम भी कभी इस कमरे से बाहर नहीं जा पाओगी। साक्षी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। डॉक्टरों ने बताया कि उसे बेहोशी की हालत में हॉस्टल के चौकीदार ने पाया था। साक्षी ने उस रात के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन वह जानती थी कि वह लड़की कौन थी। उस कमरे में जो हुआ था वह कभी किसी को नहीं भूलना चाहिए। साक्षी ने अगले ही दिन हॉस्टल छोड़ दिया और अपने घर लौट गई, लेकिन उसकी आंखों के सामने वह भयानक चेहरा हमेशा के लिए बस गया था। कमरा नंबर 303 आज भी उसी हालत में बंद है और जो कोई भी उसकी कहानी सुनता है वह कभी भी उस कमरे के पास जाने की हिम्मत नहीं करता।